Good morning, class. This is class for class 6, and today we are going to study computer. So, open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 7 जिसमें आप लोग का चैप्टर 1 दिया हुआ है एंड द नेम ऑफ चैप्टर 1 इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। फिर उसके क्या जानना है, उसके टाइप्स जानने हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं जो हमारे कंप्यूटर में होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन द पास्ट 2 decades कंप्यूटर हैव रिशेप्ड आवर लाइफ ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वेदर इट इज़ एट होम, वर्क, स्कूल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा. There has been an enormous increase in the use of computers. A computer can be defined as an electronic device that perform diverse operations with the help of instruction to process the data in order to achieve desired result. ठीक है, अगर हम कुछ सालों में देखें तो हम ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर ने हमारी ज़िंदगी जो है बहुत तरह से रीशेप की। रीशेप मतलब एक नए तरीके से लाइफ को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। चाहे वो कहीं पे भी हो, चाहे वो घर पे हो, स्कूल में हो जहाँ हम काम करते हैं वहाँ हो, चाहे हॉस्पिटल हो, कहीं पे भी अगर हम जाते हैं तो हमें कंप्यूटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। आप कहीं पे भी जाओ, स्कूल आओगे तो भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर। रेलवे स्टेशन वगैरह में जाओगे जहाँ पे टिकट की बुकिंग वगैरह होती है वहाँ पे भी कंप्यूटर लगा होता है। बैंक वगैरह में जाओगे तो बैंक में भी कंप्यूटर लगा होता है। तो कहीं पे भी आप जाओगे, स्पेशली जहाँ पे ऐसी चीज़ें हो जहाँ डेटा प्रोवाइड करवाया जाए, तो वहाँ पे हमें कंप्यूटर देखने को मिल जाता है। फिर कहा गया है कि कंप्यूटर का जो यूज़ है वो इन कुछ सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हर जगह अब कंप्यूटर यूज़ होने लगा। जहाँ पे लोग पहले कॉपीज़ में पेन से जो है डेटाज लिखते थे, तो कभी कभी उनसे गलती हो जाती थी, कभी कभी वो कुछ चीज़ें फट जाती थी। जैसे कॉपीज़ में लिखी हो, कोई चीज़ गायब हो गई, कोई पेज गायब हो गया, कोई कॉपी का पेज फट गया, तो उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में अगर हमने एक बार चीज़ को फीड कर दी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाता है, वो फीड हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से लोगों ने कहीं ना कहीं कंप्यूटर के यूज़ अधिक करना लोग शुरू कर चुके हैं। कंप्यूटर अब है क्या, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है, बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं, काम जो है, टास्क जो है वो परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शन। किसकी हेल्प से, इंस्ट्रक्शन की हेल्प से, जो किसके द्वारा दिया जाता है, यूज़र के द्वारा। जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी कार्य बताया जाता है कंप्यूटर को, वो कार्य कंप्यूटर करता है। और उसमें उसको काम करने के लिए क्या क्या चाहिए, डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें जो भी रिज़ल्ट चाहिए उसके वो रिज़ल्ट जो है वो देते, मतलब जो भी डेटा हम प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से जो भी रिज़ल्ट हमें मिलना चाहिए वो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करती है। अ कंप्यूटर सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच आर कनेक्टेड टुगेदर। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ के रखता है। इट इज़ मेड अप ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर से भी बना होता है और उसमें सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत पड़ती है। हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक अप अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर जो उन फिजिकल कंपोनेंट्स को बोल सकते हैं या बोलते हैं जो कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। मतलब ऐसी चीज़ें जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, स्पीकर, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें क्या है, हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, हार्डवेयर कह सकते हैं। अब इसमें डिटेल में हमें क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर। इस चैप्टर में डिटेल में हमें क्या पढ़ना है, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट मेक्स अ कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र देता है उस इंस्ट्रक्शंस का एक ग्रुप है, सेट है, जो क्या करता है, को कंप्यूटर की हेल्प करता है उसको अपने जो भी टास्क यूज़र ने दिया है उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई कैलकुलेशन करना रहा, ठीक है। कैलकुलेशन मान लीजिए कोई डेटा आपको दिया गया किसी क्लास में, कंप्यूटर के नंबर्स दिए गए, ठीक है, और आपको उसको क्या करना है, अरेंज करना है हाईएस्ट से लेके लोएस्ट तक। तो बहुत सारे ऐसे हमारे कंप्यूटर में एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें अगर हमने रैंडमली जो नंबर्स हैं वो अपडेट कर दिए तो वह
इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को ही हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। जिससे क्या क्या होता है कि कंप्यूटर को अपना टास्क कंप्लीट करने में ईजी होता है। सॉफ्टवेयर इज़ अनदर टर्म ऑफ फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर जो है वो कह सकते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम का एक दूसरा टर्म है, दूसरा नाम है। इट कंट्रोल द कंप्यूटर एंड मेक इट डू यूज़फुल वर्क। ये क्या करता है, कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और कहीं ना कहीं कंप्यूटर को सही तरह से काम करने में हेल्प भी करता है। विदाउट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर यूजलेस। अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो कंप्यूटर किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। वो मतलब ओपन तो होगा लेकिन उसका कोई भी वर्क नहीं रहेगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर देख लेते हैं। आप अगर पिक्चर में देखोगे तो देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर फर्स्ट जो है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकंड होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम में बहुत सारे हमारे आ जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट टू ऑपरेट अ कंप्यूटर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है जो एक कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। आपको नाम से पता चल रहा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम का सॉफ्टवेयर। जो भी सिस्टम को चलाने के लिए जो बहुत इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स हैं उसी को हम क्या कहेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुनेंगे तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्या करे, कंप्यूटर को ऑपरेट करे, ठीक है, सिस्टम को ऑपरेट करे, उसी को क्या कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो किसका टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। सिस्टम सॉफ्टवेयर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकेंड है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड थर्ड है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या क्या वर्क करता है। जैसे फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर दैट रन्स द कंप्यूटर। इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी, process data and control all its software as well as hardware. It serves as an interface between the user and the hardware. Without an operating system a computer is useless। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को रन करवाने में हमारी मदद करता है। इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी। ये कहीं ना कहीं क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी को प्रोसेस करने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी को तेज़ करने के लिए या मैनेज करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। डेटा को प्रोसेस करने के लिए, जो भी डेटा यूज़र देता है उस पर वर्क करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। एंड कंट्रोल ऑल इट्स सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर। और जितने भी और सॉफ्टवेयर हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए एज वेल एज हार्डवेयर को भी कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। इट सर्व एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र। ये कह सकते हैं कि क्या है, यूज़र, जो भी इंसान कंप्यूटर का यूज़ कर रहा है और हार्डवेयर के बीच में क्या बनाता है, एक रिलेशन बनाता है। विदाउट एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर इज़ यूजलेस। अगर कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो उस कंप्यूटर सिस्टम का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके फ़ोन में अगर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ही कोई यूज़र जो है हार्डवेयर का यूज़ करके उस कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है, ठीक है। अदरवाइज़ उस कंप्यूटर का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग टाइप्स के सिस्टम के भी टाइप्स होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली कम प्री लोडेड ऑन एनी कंप्यूटर यू बाय। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है, कंप्यूटर सिस्टम में ऑलरेडी वो डाउनलोडेड ही रहता है जब हम कंप्यूटर को ख़रीद के घर लेके आते हैं। मोस्ट पीपल यूज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कम्स विद देयर कंप्यूटर। ज़्यादातर लोग क्या यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को जब वो कंप्यूटर वो पहली बार यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। बट इट इज़ पॉसिबल टू अपग्रेड और इवन चेंज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटीज़ है कि आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड, अपडेट या उसको चेंज कर सकते हैं। जो 3 सबसे कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा होता है? एक होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एक होता है मैक OS X एंड थर्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या होता है? लिनक्स। ठीक है, तो यही तीनों जो मेन ऑपरेटिंग सिस्टम हैं
वो हमें देखने को मिल जाते हैं कंप्यूटर्स में। और भी हैं अदर नोन नेम्स आर iMac, यूनिक्स एंड डॉस। ठीक है, तो ये भी कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो यूज़ किए जाते हैं, बट इनके यूज़र्स कम हैं। ठीक है, मैक्सिमम लोग माइक्रोसॉफ्ट विंडो का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद मैक्स OS X और लिनक्स का भी यूज़ किया जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म 3 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। 3 तरह के फंक्शंस वो परफॉर्म करता है। फर्स्ट है मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स, जितने भी रिसोर्सेज हैं कंप्यूटर के उन्हें मैनेज करना, जैसे कोऑर्डिनेट मेमोरीज, मतलब जो भी चीज़ें डेटा अपलोड किए जाते हैं वो उसकी कंप्यूटर के मेमोरी में फीड हो जाना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही परफॉर्मेंस है, उसका फंक्शन है। प्रोसेसिंग स्टोरेज, जो भी स्टोर हम करना चाहे या जो भी चीज़ हम उसमें कंप्यूटर में फिक्स करके रखना चाहे उस स्टोरेज पे भी प्रोसेसिंग करना। एंड प्रिंटर्स, मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस, प्रोवाइड सिक्योरिटी, स्टार्टअप द कंप्यूटर। तो ये सारे किसके अंडर आते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर आते हैं। ठीक है, सेकेंड है प्रोवाइड यूज़र इंटरफेस। द इंटरफेस कैन बी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि यूज़र को यूज़र इंटरफेस जो है वो प्रोवाइड करे। अब इंटरफेस जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है कैरेक्टर यूज़ इंटरफेस और सेकेंड होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रन्स एप्लीकेशन थ्रू, रन कैसे कर सकते हैं एप्लीकेशन को? मल्टीटास्किंग, एक साथ बहुत सारे काम भी हम एक साथ कर सकते हैं कंप्यूटर में। फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड एप्लीकेशन, और कभी कभी ऐसा ही कर सकते हैं कि अगर 2 एप्लीकेशन का यूज़ हम एक साथ कर रहे हैं तो एक बैकग्राउंड पे चले और एक पे हम काम कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे करके ये जो सिस्टम है ये सारे जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आते हैं। अगेन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ द सॉफ्टवेयर यूज बाय कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट द इंस्ट्रक्शन बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, कंप्यूटर को समझने में और यूज़र के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने को क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, जैसे हम लोग जो हैं वो कंप्यूटर की लैंग्वेज तो नहीं जानते हैं ना, कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज जानता है। ठीक है, तो हम जिस लैंग्वेज में कंप्यूटर से बात करते हैं वो हमारी लैंग्वेज होती है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस लैंग्वेज को कंप्यूटर के लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में चेंज कर देता है, जिससे कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को समझ सके और उस पर वर्क करके हमें हमारा रिजल्ट दे सके। कंपीलर्स, असेंबलर, रीबगर्स, interpreters etc are example of programming software. compilers, assembler, debuggers, interpreters, ये सारे क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर प्रोवाइडेड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दे आर specifically designed to manage the computer hardware, operating system and application software. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही एक पार्ट है जो किसके लिए डिज़ाइन किया जाता है? हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए। ठीक है, इन तीनों को, जो भी कंप्यूटर हमारे हार्डवेयर हैं उनको, ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करा गया है, किया गया है। अब इसमें क्या होता है? बैकअप यूटिलिटी, इट इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग द बैकअप फाइल्स फॉर इमरजेंसी। विंडोज़ बैकअप एंड रीस्टोर इज़ द डिफ़ॉल्ट विंडो बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी क्या होता है? ये किसके लिए होता है? जो भी हमारे फाइल्स हैं, ठीक है, जो भी हम फाइल्स को सेव करते हैं उसका एक बैकअप तैयार करता है, ताकि अगर इन फ्यूचर अगर हम गलती से उन फाइल्स को डिलीट कर दें और अगर फ्यूचर में फिर से हमें उन फाइल्स की ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक बैकअप प्लान रहे इमरजेंसी के लिए। ठीक है, डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम, इट इज़ यूज टू कंप्रेस अ लार्ज फाइल इनटू अ फाइल ऑफ स्मॉलर साइज। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में सेकंड आता है डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, जो बड़े बड़े फाइल्स होते हैं जिनसे हमारा जो कंप्यूटर स्टोरेज है वो जल्दी भर जाता है, तो कंप्यूटर क्या करता है, उन बड़े बड़े फाइल्स को स्मॉलर साइज में करके कंप्यूटर में फीड करता है, सो दैट इट ऑक्यूपाई लेस स्पेस एंड इट इज़ ईजी टू स्टोर। जिससे क्या हो, कंप्यूटर का जो भी स्टोरेज हो वो कम यूज़ में आए और हम अधिक से अधिक फाइल क्या कर सके, कंप्यूटर में सेव कर सके। विनजिप एंड विनरर जो है वो इस सॉफ्टवेयर डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। उसके बाद है डिस्क डिफ्रेगमेंटर।
द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्लॉक्स। ठीक है, जो भी मेमोरी की कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड होते हैं। द फाइल्स आर स्टोर्ड इन कॉन्टिन्यूस ब्लॉक ऑफ स्पेस। जो फाइल्स हैं वो हमारा जो कंटिन्यूस ब्लॉक्स होते हैं, स्पेस जो होता है कंप्यूटर में स्टोरेज के लिए, उसमें जाके स्टोर होता है। व्हेन अ फाइल इज़ डिलीटेड फ्रॉम अ कंप्यूटर, लेकिन जब एक फाइल जो है वो कंप्यूटर से डिलीट किया जाता है, अ पार्ट ऑफ दैट स्पेस बिकेम फ्री। तो उस स्पेस का एक पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं फ्री हो जाता है। व्हेन अ न्यू फाइल इज सेव्ड ऑन द कंप्यूटर, सम पार्ट ऑफ इट सेव्ड ऑन द फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस इन द मेमोरी। आफ्टर सम टाइम द फाइल गेट स्टोर्ड इन वेरियस फ्रेगमेंट which slows down the speed of the computer. The disk fragmenter organizes the fragments of file into continuous block to improve performance of the computer. जब हम कोई फाइल डिलीट करते हैं कंप्यूटर से, ठीक है, तो वो उस ब्लॉक के एक फ्री उस ब्लॉक के एक पार्ट को फ्री करता है। जब हम एक न्यू फाइल को सेव करते हैं तो कुछ पार्ट जो है वो पहले जो अवेलेबल फ्री स्पेस था उसके मेमोरी में जाके फीड हो जाता है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद जो है जो फाइल है वो फिर से जो क्या होता है एक न्यू फ्रेगमेंट में जो है वो स्टोर होना स्टार्ट करता है, जिससे क्या होता है हमारा कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड, उसकी जो वर्किंग स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर क्या करता है, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है इस तरह से ताकि हमारे जो फाइल्स हैं वो सही तरीके से सेव भी हो जाएं, एक जगह स्टोर भी हो जाएं, प्लस इसका इफ़ेक्ट जो है कोई भी हमारे कंप्यूटर पे ना पड़े, उसके वर्किंग पे ना पड़े। तो इसको कौन देखता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, इसका यही फंक्शन होता है। फोर्थ है वायरस स्कैनर। इट इज़ यूज टू स्कैन द कंप्यूटर फॉर वायरस अमंग फाइल्स एंड फोल्डर। वायरस स्कैनर किस लिए रखा जाता है, क्यों रखा जाता है सॉफ्टवेयर, इससे क्या होता है कि जो भी फाइल हम लोग डिफरेंट सोर्सेज से अपने कंप्यूटर के अंदर लाते हैं उसमें कोई भी दिक्कत है या नहीं, अगर वायरस होता है उन फाइल्स और फोल्डर में तो मे भी हमारे कंप्यूटर को वर्क करने में प्रॉब्लम हो। लेकिन वायरस स्कैनर से क्या होता है कि अगर उन फाइल्स और फोल्डर में कंप्यूटर वायरस होता है तो उसे किया जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है कंप्यूटर से। इट स्कैन द डिस्क ईच टाइम यू इंसर्ट इट इनटू अ कंप्यूटर और व्हेन एवर द कंप्यूटर इज़ बूटेड। ठीक है, ये क्या करता है, हर टाइम जब भी हम कंप्यूटर को बंद कर रहे हैं या कोई भी फाइल अगर आपके कंप्यूटर में इंसर्ट किया जा रहा है तो उस फाइल को क्या किया जाता है, स्कैन किया जाता है कि उसमें कोई वायरस है या नहीं। अगर है तो उस वायरस को उस कंप्यूटर से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, उसको रिफ़्रेश कर दिया जाता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। वायरस स्कैनर को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे क्विक हील, नॉर्टन एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ दीज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो क्विक हील, नॉर्टन, ये सारे क्या हैं, वायरस स्कैनर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे वीडियो ओवर करते हैं, तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सेकेंड कौन सा होता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। एंड थर्ड होता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सेकेंड होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड थर्ड होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपको पता चल गया कि कितने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, मेनली कितने टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, 3 टाइप के मेनली जो कंप्यूटर मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम हम कह सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं, विंडोज सॉफ्टवेयर, मैक ओएस एक्स एंड लिनक्स। ठीक है, इसके फंक्शंस हमें पता चल गया कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज जहाँ से फाइल्स आते हैं उन्हें मैनेज करना, कंप्यूटर यूज़र को यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना, चाहे वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस हो चाहे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो, और क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, या अगर 2 एप्लीकेशन एक साथ यूज़ किया जा रहे हैं, 2 सॉफ्टवेयर एक साथ यूज़ किया जा रहे हैं तो एक को बैकग्राउंड में रख के दूसरे को हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या करता है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर करता है कि जो भी हमारी लैंग्वेज है, जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसमें चेंज करता है ताकि कंप्यूटर को ईजी हो हमें रिजल्ट देने
में इसमें क्या क्या होता है, कंपीलर, असेंबलर, डगलर, इंटरप्रेटर जो है वो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट है जो हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है। ठीक है, इसके भी 4 तरह के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्स्ट होता है बैकअप यूटिलिटी, बैकअप से पता चल रहा है कि जो भी हमारे फाइल्स है उसका बैकअप तैयार करता है। सेकेंड है डेटा कंप्रेशन प्रोग्राम, इसके भी नाम से पता चल रहा है कि जो भी हमारे डेटा या फाइल्स बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं उनको क्या करता है, कंप्रेस करके स्मॉल साइज़ में लाता है ताकि हमारे पास कंप्यूटर में स्टोरेज जो है वो फुलफिल ना हो और हम इजीली बहुत सारे फाइल्स जो एक साथ स्टोर कर सकें। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, विनजिप एंड विनरर। नेक्स्ट है डिस्क डीफ्रेगमेंटर। डिस्क डीफ्रेगमेंटर क्या करता है, अगर हम कोई भी फाइल डिलीट करते हैं और उसकी जगह पे अगर हम कोई नया फाइल सेव करते हैं तो वो किस तरह से अरेंज किया जा सके जिससे हमारे कंप्यूटर पे कोई भी गलत इफेक्ट ना पड़े, उसी को हम क्या कहेंगे, डिस्क डीफ्रेगमेंटर। एंड वायरस स्कैनर क्या होता है, जो भी फाइल्स हम सेव कर रहे हैं उसमें कोई वायरस है या नहीं है, अगर है तो उसको कंप्यूटर से अलग करना क्या किसका काम है, वायरस स्कैनर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम है। एग्जाम्पल में क्विकहिल एंड नॉर्टल आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को क्या करना है, एक बार और रीड कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच गया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो चुका है। यहीं पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आप लोग का सिर्फ इतना सा वर्क है कि आप जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है उसको बस एक बार आप लोग को रीड कर लेना है। ओके, सो थैंक यू।